औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कायम सच सुभान तेरी कुदरत स्याती तर चैनल के साथ सैयद फरदाबाद बुखारी हाज़िर खिदमत है। मेरे प्यारे दोस्तों, काले चित्र के शायकीन हज़रात, मेरे दोस्त बुज़ुर्ग भाई, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को इस जो बाबरकत महीना है रबीउल अव्वल में नबी आखिर ज़मान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने में इस दुनिया में आमद की मुबारक भी मैं पेश करता हूँ। दोस्तों, मैंने 5-6 वीडियो इससे पहले जो है ना काले तितर की कुछ बीमारियों के ऊपर और कोई एक आधा नुस्खा भी मैंने शेयर किया था आप लोगों के लिए। लेकिन चूँकि वो वक़्त ऐसा था कि काले तितर का जो है वो उस वक़्त मुकाबलों का भी टाइम चल रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा जो है ना उसमें ताख़ीर कर दी अपनी कोई नई वीडियो में, क्योंकि मैं एक जो है ना अ, बहुत पुराना शौकीन हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक चीज़ यहाँ से उठाऊँ, दूसरी चीज़ वहाँ से उठाऊँ, एक चीज़ यहाँ से लगाऊँ, दूसरी चीज़ वहाँ से लगाऊँ, कि किसी को मेरी चीज़ की समझ ही ना आए। मेरी एक तरतीब है, मैं उसी तरतीब से चलूँगा और इंशाल्लाह जब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप मुझे देखते रहेंगे, आप मुझे लाइक करते रहेंगे, तो आप तक मैं अपना ये पैगाम भेजता रहूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँ कि काले तितर का जो है वो सीज़न ऑफ हो चुका है। यानी जब आप अक्टूबर का 1 अक्टूबर शुरू हो तो तितर बोले या ना बोले, आप ये समझ लें कि काले तितर की बुलवाई का सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो इस सीज़न में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो काले तितर के लिए उसकी ज़िंदगी को स्कोर करने के लिए और शौक को बेहतर करने के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं, जो खुराकें बनाई जाती हैं, जो उसको सर्दी के उस सर्द तरीन मौसम से जो उसको बीमारियाँ लाक होती हैं, और उनका तो मैं ज़िक्र कर भी चुका हूँ, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा वग़ैरह, ये तो इसको आम होता है। तो इस सिलसिले में मज़ीद भी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ कि सर्दी का सीज़न जब शुरू हो चुका है, आज अक्टूबर की 10 तारीख़ है मेरे ख़्याल में, और इस यहाँ से आपने काले तितर का जो खुश्क दाना है वो मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे तैयार किया जाता है। एक तितर की आपके पास जितने ज़्यादा तितर हैं, आप फिर उनके हिसाब से आप वो कैलकुलेट करके आप बना लें। ये एक तितर है, वो तितर जो आपके शौक का है, वो लोग जो चित्रों में तितर को बुलवाते हैं, जो मुकाबलों में जाते हैं, या जिन्होंने तितर कीमती लिए हुए हैं। जो ऐसे शौकीन हैं जो मुकाबले में भी नहीं जाते, सिर्फ घर की हद तक शौक होता है, तो उनके लिए ये लंबे चौड़े काम करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। वो अगर उनको थोड़ा बहुता उनकी जो है बेहतर खिदमत करें दाना में, उनको जो है ना थोड़ा दाना बेहतर करके देंगे, तो वो भी अगर तो वो उनके लिए तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मेरे शौकीन हज़रात, मेरे दोस्त जो तितरों को एक ख़ास शौक के हवाले से रखते हैं और पालते हैं, जो ब्रीड कराते हैं, ब्रीडिंग के सिलसिले में जो तितर रखते हैं, तो उनके लिए जो दाना है वो मैं आपको फ़ी तितर, एक तितर के हिसाब से बताने लगा हूँ। आप गौर से सुनें, अज्ज़ा को जो है ना वो सही तरीके से सुन के वो चीज़ें लेके आएँ। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप मेरे साथ जो है ना, मेरा नंबर है 03058764 इस पर आप जो मैं इस वीडियो में आपको अज्ज़ा बताऊँगा, अगर इनमें से किसी को समझ ना आए तो वो मेरे इस टेलीफ़ोन नंबर पे है, जो मेरा ज़ाती इस्तेमाल का नंबर होता है, उससे वो फ़ायदा उठा सकता है। अब मैं आपको बताऊँ कि आपने क्या करना है कि बाजरा लेना है 2.5 किलो, यानी कि आपने लेना है 2500 ग्राम बाजरा लेना है, चाहे देसी मिले चाहे जो भी बाजरा मिले। आपने उसको 2-3 पानियों में अच्छी तरह मल के धो लेना है। फिर किसी कपड़े के ऊपर डालकर उसको धूप में अच्छी तरह खुश्क करना है। दांतों में छुपाएँगे तो उसकी आवाज़ आए टूटने की।
तो फिर वो उसके बाद आपने उस बाजरे में क्या करना है, उस बाजरे में आपने उस 2.5 किलो बाजरे में आपने करना है कि एक सिरप मिलता है विटामिन का, उसका नाम है वाइडेलीन। अब ये वाइडेलीन एम तो नहीं मिल रहा, लेकिन सादा वाइडेलीन, जहाँ वाइडेलीन किसी सूबे में, जैसे सूबा सिंध में अक्सर ये अद्वियात जो है ना वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में या दीगर जो इलाका जाते हैं वहाँ पर ये चीज़ें दस्तयाब नहीं होती। लेकिन आपने वाइडेलीन याद रखनी है, ये मल्टी कलर का माल्टे ही के जायके का एक विटामिन होता है, जो ताकत के लिए होता है। इसमें हमें विटामिन होते हैं जो आपने क्या कर रहे हैं कि वो आधी बोतल जो लेनी है, उस बाजरे के ऊपर ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे, तो आपने वो डालनी है। उसके बाद आपने कैल्शियम पी लेना है, एक बहुत आता है कैल्शियम पी, लाइट गुलाबी कलर का होगा, उसको बहुत अच्छी तरह लाना है, क्योंकि उसमें जो पानी होता है और कैल्शियम होता है वो आपस में अलग अलग होते हैं। वो पानी ऊपर आ जाता है, कैल्शियम नीचे बैठ जाता है, तो उसके जब ये ज़रूरी एहतियात है उस कैल्शियम पी की, वो आपने बहुत अच्छी तरह लाना है। वो भी आपने आधी बोतल इसमें ऐसे करके ना वो डालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एवियन कैप्सूल है, एवियन जो आता है वो मेरे ख्याल में 500 mg से ऊपर का जो आता है, वो आपने कैप्सूल लेने हैं, 5 कैप्सूल लेने हैं। वो उनको सुई मार के खोलेंगे, तो वो भी आपने 5 उनमें डालने हैं। इसी तरह आपने लिवर कोड की जो बड़ी साइज की गोली होती है मछली के तेल की, अगर वो गोली ना मिले तो एक जो चाय का जिसमें चावल खाने वाली चम्मच होती है, वो आपने मछली का तेल लेना है, वो आपने उसमें उसी तरह मछली का तेल डालना है। इसी तरह आपने जैतून का तेल लेना है, खालिश जैतून का तेल, वो भी 1 चम्मच आपने आपने इस बाजरे में अच्छी तरह फिर इसको इतना मिक्स करना है कि सारी ये जो अज्जा उस दाने के ऊपर लग जाए। फिर आपने इस दाने को जो है ना रख देना है, तो ये जज़ब कर लेगा, अंदर तेल जज़ब कर लेगा, ये विटामिन और ये सारी चीज़ें अंदर जज़ब कर लेगा। फिर आपने इसको अंदर साए में खुश कर लेना है, इसकी ठिल्लियाँ वगैरह बन जाएँगी, फिर आपने इनको तोड़ के अलग करना है, एक-एक दाना करके अलग करके आपने किसी बर्तन में डाल के इसको महफूज़ कर लेना है। ये आपका बाजरा तैयार हो जाएगा। आप इसके अलावा जो इस बाजरे, ये तो होगा बाजरा, आपने इसके अलावा जो चीज़ें डालनी हैं वो है काला तिल, 1 छटांक ले लें। इसी तरह सफ़ेद तिल है, वो भी आपने 1 छटांक लेने हैं। इसके अलावा अलसी है। ये काला काला तिल और वाइट तिल तकरीबन ये शक्ल-शबात में कलर का फ़र्क होता है, बाकी इनका साइज़ एक जैसा होता है। इसी तरह अलसी है, वो ब्राउन कलर की होती है, वो भी सब जानते हैं, जिन्होंने कभी देखी नहीं हो इंशाअल्लाह पंसारी के पास जाएँगे तो अलसी का नाम लेंगे तो वो भी आपने 1 छटांक लेनी है। इसी तरह आपने तुख़्म भंग, इसे तुख़्म कनब भी बोलते हैं, लेकिन आपने तुख़्म भंग लेना है। तो तुख़्म भंग जो है वो भी आपने एक तकरीबन 1 छटांक ले लें, और इसके अलावा आपने खसखास लेनी है, वो आपने जो है वो ले लें, तकरीबन वो 1 तोला के लगभग वो आपने ले लें, तोला 1 तोला आपके लिए काफ़ी होगी। इसके अलावा आपने एक तारा मीरा का है, वो भी आप तकरीबन 2 तोले ले लें। इसी तरह सरसों के बीज हैं, तारा मीरा और सरसों। तारा मीरा जो होता है वो कड़वा जिससे तेल निकलता है उसको तारा मीरा बोलते हैं, और सरसों आप जानते हैं काले रंग की सरसों लेनी है। इसमें कई किस्में हैं, ब्राउन है और वाइट है, वो जी आपने लेना, जिसको अक्सर ज़मींदार और भी बोलते हैं, वो नहीं लेनी, आपने लेना है सरसों काले रंग की लेनी है। तो ये अलग-अलग आपने रखने हैं। ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये आप सारी मिक्स कर दें और उस बाजरे में डाल दें। अक्सर लोग ये सारे जब ये दाना बनाते हैं, सब्ज़ी का खुश्क दाना बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर देती हैं। इससे होता क्या है कि कुछ बीज जो है ना वो जब आप तितर को खिलाएँगे, डालेंगे, तो उसमें ऐसे होता है कि जितना भी आप मुर्गियाँ लगा लेंगे,
कुछ उसमें मिकदार ज़्यादा चली जाएगी, कुछ कम। इसका तरीक़ाकार है, ये जो बाजरा आपने मिलाया है, वो आपने 1 चम्मच लेनी है। ये जो टीस्पून जिसको बोलते हैं, आपने वो 1 चम्मच बाजरा लेना है, 5 ग्राम का उसकी मिकदार होती है। आपने हर जो ये तिल, अलसी, ये तारा मीरा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसके अलावा बताई हैं बाजरे के, आपने उनमें से क्या करना है कि ये 2-2 चुटकी, ये मेरी 2 उँगलियों की ये आपने 1 चुटकी ली, एक चीज़ की फिर दूसरी, हर चीज़ में से 2-2 चुटकियाँ आपने लेके वो जो 1 चम्मच बाजरा है उसमें आपने अच्छी तरह मिक्स करनी है। तो ये एक मुतवाज़न और बैलेंस जो दाना होगा वो जाएगा उसमें, मिकदार एक जैसी जाएगी। तो ये मेरे दोस्तों आज का ये दाना है। और आपको मैं ये बताऊँगा कि चित्तरगर्म के लिए कौन-कौन सी खुराकें आप दे सकते हैं, जो पिस्ता, मगज़, बादाम और ये जो खुश्क मेवाजात से, ड्राई फ्रूट से जो बनेंगी, उसमें क्या-क्या अज़्ज़ा होंगे जो गर्म तितर, यानी कि वो तितर जो गर्म को बर्दाश्त करते हैं, और वो तितर जो गर्म ग़िज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस खुराक को बर्दाश्त नहीं करते, और बाद में जब सीज़न शुरू होता है, तो सर्दी में तो उनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब गर्मी का सीज़न आता है तो फिर उनमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो अदाद-ओ-अतवार में तब्दीली वाक़या हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी ये तितर पहले बंदे की मस्ती नहीं करता था, बंदे की मस्ती करना शुरू हो गया है। इसमें ये लड़ाई जो है बढ़ गई है, पहले ये लड़ता नहीं था, उसके अलावा ये पर नोचते हैं, उसके अलावा ये नोकबाज़ी करते हैं, डोलियों के ऊपर चढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद आप को तितर को सँभालने के लिए फिर बहुत सारी, अगर गर्म खुराक खिला देंगे, फिर आपको तितर को सँभालने के लिए आपको टाइमिंग का ख़्याल रखना पड़ेगा, और उसके बाद उसका तोड़ भी करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो अपने साथीदार से मिल जाते हैं, तो 50-50 तितरों की, कोई 100-100 तितरों की, कोई 10-10 तितरों की इकट्ठी खुराक बनवाते हैं, और फिर वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं इस बात को बिल्कुल गलत समझता हूँ। किस तरह जो है ना वो तितर जो गर्म बोलते हैं उनको जो है ना उसको उसका और फ़ायदा होता है, जो ठंडे बोलते हैं उनको उसकी और उसके मज़ाज में तब्दीली करते हैं। तो ये मेरी बातें आप याद रखेंगे, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, और अपना कागज़ कलम तैयार रखना, और मैं इंशाअल्लाह आपको कल जो तितर ठंडे होते हैं और वो गर्म खुराक को बर्दाश्त करते हैं, कल मैं आपको एक खुराक गर्म लिखाऊँगा, जो आपने तैयार कर लेनी है। और इसके बाद 5-6 खुराकें 5-6 वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि नाज़ुक ज़माना है और आप लोग थक बड़े जल्दी जाते हैं, लंबी वीडियो देखते भी नहीं, और आपकी ज़रूरत भी है कि हर चीज़ तफ़सील से बताई जाए। तो आपकी दादी को ख्याल रखते हुए मैं आज की वीडियो को इसी पे इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, और जितने भी आफात आसमानी और ज़मीनी आफात बलियात हैं, हम सबको इससे मामून और महफूज फरमाए। और जहाँ जहाँ पर सैलाब-ज़दगान जिस जिस मुसीबत में मुब्तला है, मैं परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी गैबी मदद फरमाए, और वो इदारे और वो NGOज़ और वो मुखय्यर हज़रात जो इनकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। हमारी पाकिस्तान आर्मी, अल्लाह ताला इसको और मज़बूत से मज़बूत तर बनाए, जो हर महाज पर जो है ना पाकिस्तानी कौम का साथ देते हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और मुसीबत की इस घड़ी में मैं आप अपने साथी तर शौकीन से जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, वो NGO में जाएँ और अपना तारफ़ करा के कि मैं जो है ना काले तितर का शौकीन हूँ, या हम मिल के काले तितर के शौकीन हैं, उन्होंने ये डोनेट किया है ताकि आपका भी एक नाम रजिस्टर हो जाए। गो के ये चीज़ जो है छुपा के देनी चाहिए, लेकिन चूँकि
हमारा एक हवाला हो गया है, हमारी एक सोसाइटी हो गई है, तो उसमें हमारा नाम अगर आ जाए तो हम सब के लिए फ़ख्र है। अल्लाह ताला आप सब की मदद फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। शौक़ पाइंदा।